हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। ये बताइए, इसमें जैसे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 10 मोर और सांप। मोर और सांप जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए दिया हुआ है क्या कि पेज नंबर 5050 पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे मोर और सांप पाठ के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न। तो पेज नंबर 5050 और 5151 और 5252 को ओपन करिए। उसमें देखिए पाठ्य पुस्तक वाली जो बुक है ना, वही वाली, हाँ वही वाली पाठ्य पुस्तक की जो बुक है, उसमें दिया हुआ है पठन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, भाग 2 पाठ्य पुस्तक की बुक निकालिए। पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है कि चित्र देखकर बताइए मोर ने ऊपर क्या देखा होगा। मोर ने ऊपर क्या देखा होगा? मोर ने ऊपर क्या देखा? जब टीटे की आवाज़ आई तोते की, तो कि एक सांप, क्या मोर ने देखा कि एक सांप तोते के कोटर की ओर बढ़ रहा था। मोर यही ना देखा, चित्र देखकर आपको बताना था। तो चित्र देखिए उसमें कि एक सांप, ये देखिए इस चित्र में पहला जो चित्र दिया हुआ है उसमें पेज नंबर 50 पे कि एक सांप तोते की कोटर की तरफ जा रहा था ना। मोर ने तो यही देखा, उसकी ओर बढ़ रहा था। अच्छा, मोर कैसे तोते की मदद करेगा? कैसे करेगा? वो झट से उड़ा और अपनी चोंच से पकड़ा किसको? सांप को। एक ही उड़ान में मोर क्या किया? जो मोर था वो एक ही उड़ान में पेड़ पर जा पहुंचा और उसने अपनी चोंच से सांप को पकड़ लिया, फिर जोर से ज़मीन पर दे पटका। तो वो पूछा कि कैसे मोर कैसे तोते की मदद करे उस सांप को मार कर। लेकिन सांप वहाँ क्या करता है? भाग जाता है। तभी भी तो मोर तोते की जान बचाता है, उसकी मदद करता है। यस, इसे ऐसे ही। ओके, तो इसको बस बुक में ही ऐसे समझने के लिए बताया है। ठीक है, तो घोंसला। अब आप क्या करिएगा कि हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी नोटबुक की जो कॉपी है उसको निकालिए। उसमें दिया हुआ है यहाँ पे शब्द सागर मतलब शब्द अर्थ। तो आप हिंदी की कॉपी में लिखिएगा पाठ 10 शब्द और अर्थ। पाठ 10 में लिखिए शब्द और अर्थ। क्या लिखना है? शब्द और अर्थ। उस शब्द में लिखिएगा घोंसले और कोटर, और उसके आगे घोंसले का अर्थ होगा पक्षियों के घर और कोटर का अर्थ होगा पेड़ के तने में बना घर। कोटर का क्या अर्थ होगा? पेड़ के तने में बना घर, और घोंसले का होगा पक्षियों का घर। तो इसको आपको अपने हिंदी की कॉपी में लिख के आज ही स्कूल व्हाट्सएप पे भेजिए। आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसको आज ही शब्द अर्थ लिखिए, पार्ट 10 लिखिए, पार्ट का नाम लिखिए मोर और सांप, और उसको करके इसको भेजिए। ठीक, आगे क्या दिया ये देखते हैं। वर्तनी मतलब इसको बोल के पढ़ना है। जैसे दिया है कि दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। दिया है कोटर, चोंच, गड़गड़, फुदकना, सांप, ज़मीन। तो इसको आपको पढ़ के प्रैक्टिस करना, अभ्यास कर। लिखा है ना कि दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। दिया है कोटर, बहुत लोग कोटर, अभी हमें उस दिन पढ़ा रहे थे तो हमसे कोटर कटोर हो जा रहा था। तो इसको आपको केयरफुली सावधानी पूर्वक क्या करना है? पढ़ना है। कोटर कमे की मतलब कोटर। चोंच चमे की मतलब चोंच। गड़ गड़। फुदकना, अगर कोई बोलेगा कि फुदकना लिखिए तो आप क्या करेंगे? फॉर्म में छोटा का मतलब फुदकना, में मतलब ना फुदकना। तो इसको अब इसका अभ्यास करना है आपको। सांप, समय मतलब सा और उस पर चंद्र बिंदु, सांप हो गया है। फिर है ज़मीन, तो ज़म है इसमें, ये साधारण जो नहीं है, इसमें क्या है? तुकांत बिंदु नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ज़म में बड़ी मतलब मीन, ज़मीन। आगे क्या दिया है देखते हैं। ओह ऐसा क्या,
दिया है कि मोर अपने सुंदर और भारी पंखों के साथ भी उड़ सकते हैं। जैसे और पक्षी क्या होते हैं कि उड़ते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, पंख जो होते हैं वो छोटे होते, कम होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे कि उन्हें फ्लाई करने में, उड़ने में आसानी होती है। लेकिन तोता जो है, मोर जो है वो अपने सुंदर पंख उसके पास तो है ही, लेकिन उसके जब वो जो इतने सारे उसके पास पंख है तो जिससे कि वो भारी हो जाता है, फिर भी क्या कर सकता है, वो एक पंखों के साथ भी उड़ सकता है। कौन? मोर। ये आप ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आगे, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, पेज नंबर 53 पे, कि कहानी पढ़कर वाक्यों के आगे गिनती लिखिए और कहानी का क्रम बताइए। चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया है बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश कब होती है? पहले तो बारिश होती नहीं है। इसमें जो ये बॉक्स बना है उस बॉक्स में हमें क्या करना है, क्रम लिखना है कि पहले कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। पहले तो हमारी बारिश नहीं हो रही है। तोता टेटे करके चिल्लाने लगा। बिल्कुल नहीं। हम लोग कहानी जो पढ़े थे उसमें सबसे पहले क्या था कि एक पेड़ के कोटर में तोता और तोती रहते थे। तो ये किस नंबर पे होगा? पहले नंबर पे। जो नहीं समझ में आता है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको हम बाद में करते हैं। तो इस पे पहले में लिखा है ना कि पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था जो हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला था। पहले वो आया है ना हमारी कहानी में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1। इस बॉक्स जो दिया है उस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1। कहाँ पे? जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे। यस, 1 हो जाएगा। सबसे पहले मेरे कहानी में जो हम कहानी पढ़े उसमें पहला नंबर हमारा यही आया। फिर क्या हो रहा है? फिर हो रहा है बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। जैसे क्या होता है कि उसी पेड़ पे मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता है। तो इसमें तो वो दिया नहीं है कि रहता है। इसमें दिया है कि एक दिन काले कादले बादल आए, वो गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाने लगे, जैसे मोर देख कर उन्हें झूम कर नाचने लगे। तो दूसरे नंबर पे क्या होगा कि बारिश बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। दूसरे नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर पे क्या होता है? जब बारिश होती है तो मोर मोरनी नाचते हैं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे क्या होता है? जब वो नाचते हैं तभी ना तोता क्या करता है? टेटे की आवाज़ निकालता है, बुलाता है, चिल्लाने लगता है। तो चौथे नंबर पे ये होगा कि तोता टेटे करके चिल्लाने लगा। हाँ। फिर 5वें नंबर पे क्या होगा? जब वो चिल्ला रहा था तो मोर ने क्या किया? तुरंत क्या किया? वो उड़ के एक ही उड़ान में पेड़ पे जा पहुंचा था। और जैसे ही वो पहुंचा तो किसने क्या किया कि मोर ने सांप को अपनी चोंच में पकड़ा और ज़मीन पर पटक दिया। तो ये हमारा इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 5। और जो छठवां है वो है कि सांप जो है वो जान बचाकर भाग गया। ये आपका हो जाएगा। तो पहले में क्या लिखना है? पहले में हम लिखेंगे जो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी वो कितने नंबर पे आ रहा है इस बॉक्स में? 2 नंबर पे। तोता टेटे करके चिल्लाने लगा तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 लिख देंगे। एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे। यस, उसमें 1 होगा, पहले हमारा आ रहा था। मोर मोरनी झूम कर नाचने गई, ये मेरा 3rd नंबर पे आया है। सांप जान बचाकर भाग गया, ये 6वें नंबर पे आया है। और मोर ने अपनी चोंच को पकड़ा और वो 5वें नंबर पे आया है। तो इसमें दिया है कि कहानी पढ़कर वाक्यों के आगे गिनती लिखकर कहानी का क्रम बताना था। तो आप समझ गए होंगे कि पहला नंबर हमारा आएगा कि एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे। दूसरे नंबर पे कि बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तीसरे नंबर पे हमारा होगा कि जब बारिश हो रही थी तभी मोर और मोरनी क्या कर रहे थे? झूम झूम कर नाचने लगे। फिर चौथा क्या होता है? जब वो नाच रहे होते तभी ना तोता उनको टेटे करके आवाज़ देता है, बुलाता है। फिर 5वां नंबर हमारा है कि मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और ज़मीन पर दे पटका। फिर 6वें में क्या होता है कि जब वो पटकता है तब सांप अपनी जान बचाकर अपने बिल में जा घुसता है, तो वो 6वें नंबर पे हो जाएगा। ये आपका इसको बुक में करना है, ठीक है। शब्द अर्थ बस अपनी कॉपी में करना है। आगे दिया है इसमें कि देखिए दिया है आगे कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। शब्द अर्थ के बाद इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि आओ करें,
इसको लिखिए, आप यहाँ पे हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है, मतलब छोटा सा ही आंसर इसका होगा एक लाइन में, लेकिन वाक्य में नहीं लिखना है। तो दिया है कि पेड़ के कोटर में कौन रहता था, तो पेड़ के कोटर में तोता और तोती रहते थे। आगे है कि बस यहाँ क्या लिखेंगे, पेड़ के कोटर में नहीं लिखेंगे, बस यहाँ लिखेंगे तोता और तोती। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि मोर ने सांप को कैसे पकड़ा। मोर ने सांप को कैसे पकड़ा, तो यहाँ बस वो नहीं लिखेंगे, अपनी चोंच से पकड़ा, बस इतना ही लिखना है। सांप कहाँ घुस गया, बिल में, बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो इसको पहले प्रश्न उतारिए और इसका उत्तर यहाँ लिखिएगा, बिल में जा घुस गया, बस यहाँ चोंच से, अपनी चोंच से। ठीक है, इतना ही लिखना है। इसको करके अपना कॉपी में इसको करके आज ही सेंड करिए आप लोग। आगे दिया है कि मोर मोरनी क्यों नाचने लगे। मोर और मोरनी क्यों नाचने लगे थे, इसको भी लिखना है, लेकिन इसको लिखना है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए, पूरे वाक्य में लिखना है। तो पूरा वाक्य में इसमें क्या होगा, इसमें बताइए। तो दिया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए, तो पूरा वाक्य क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए कि मोर और मोरनी क्यों नाचने लगे, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, वेट कर रहे हैं कि मोर और मोरनी क्यों नाचने लगे। इसको कॉपी में भी करना है शब्द अर्थ में, ठीक है। बताइए इसका आंसर, बारिश क्या होगा इसका आंसर, कि बारिश आने पर मोर और मोरनी नाचने लगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मोर ने नाचना बंद क्यों कर दिया। तो यहाँ आंसर लिखेंगे इसमें कि मोर ने नाचना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि तोते की टेटे की आवाज़ सुनकर मोर ने नाचना बंद कर दिया। तो इसमें आंसर लिखेंगे, तोते की टेटे की आवाज़ सुनकर मोर ने नाचना बंद कर दिया। ठीक है, इतना आज के लिए करके इसको स्कूल व्हाट्सएप पे होमवर्क की कॉपी चेक करने के लिए भेजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।